नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 28 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा आतंकी, 24 घंटे में दूसरी बार सीआरपीएफ जवानों पर किया ग्रेनेड अटैक। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर में हाईलाइट। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू में रियल एस्टेट समिट का आयोजन, 18,000 करोड़ रुपए के 39 समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। दोस्तों, आपको बता दें, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में होने लगे हैं निवेश। तीसरी बड़ी अपडेट, चीन ने लॉन्च की 3 घातक युद्धपोत, पाकिस्तान के लिए टाइप 054 AP ब्रिगेड और थाईलैंड के लिए टाइप 071E LPD। जानेंगे इसके बारे में आखिर कितना है खतरनाक। और इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, देश के बाहर भी हथियार बनाएंगे भारतीय कंपनियां, रूस के साथ होने जा रहा है बड़ी डील, वो भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय सिख खुद को बताने वाले युवक ब्रिटेन की महारानी की हत्या करने पहुंचा। ब्रिटेन, कहा जिस तरीके से, जी हाँ, जिस तरीके से हत्या की गई थी जलियांवाला बाग का, वही लेंगे बदला। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ आ रहे हैं। पाकिस्तान फौज से हुई है लंदन में बड़ी डील, गिर सकती है इमरान खान की पूरी तरीके से सरकार, तो वो भी हम आपको बताएंगे। चाइना ने फिर से अमेरिका को दी धमकी, बोले सोवियत संघ की तरह हमें नहीं हरा पाएगा अमेरिका। तो एक एक करके बताएंगे। चाइना ने पूरी तरीके से लोगों को, चीन बांट रहा बच्चे पैदा करने के लिए लोन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है आतंकी। 24 घंटे में दूसरी बार सीआरपीएफ जवानों पर किया ग्रेनेड अटैक। तो वहीं सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन, 2 जैश ए मोहम्मद के सहयोग आतंकी गिरफ्तार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार दहशत फैलाने की कोशिश में लगी। इसी कड़ी में अनंतनाग में आतंकियों ने फिर से हमला किया। यहाँ आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक ये हमला आरवानी विजय वेहरा इलाके में हुआ। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और इस हमले में किसी भी सुरक्षा बलों के घायल होने की खबर अभी सामने नहीं आई है। घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में दूसरी बार है जब आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। इससे पहले रविवार शाम को आतंकियों ने पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक किया था। जानकारी के मुताबिक पुलवामा स्थित पोस्ट ऑफिस के पास पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस बीच आपको बता दें, 2 सहयोगी, पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है और आतंकियों को हथियार सप्लाई और रहने की जगह देने की भी पूरी तरीके से मदद कर रहे थे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विकास की पथ पर बढ़ा जम्मू कश्मीर, भारी भरकंप हुआ समझौता। 39 समझौते में 18,000 करोड़ का आया निवेश। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद पहली बार सोमवार को रियल एस्टेट समिट का आयोजन हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर की रियल एस्टेट नीति घोषित हुई है और 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौते ज्ञापन यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस समिट में कहा है कि जम्मू कश्मीर के दिन, आज का दिन ऐतिहासिक है और इससे प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब व्यापार करना आसान हो गया है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्हें पता है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, लेकिन वे हर दिन एक दीवार को तोड़ देंगे जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रोड़ा बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और आम जनता हमारे साथ है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सिन्हा ने कहा है कि इस समझौते के ज्ञापनों में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावनाओं को पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके का समिट अगले साल 21 मई और 21 और 22 मई को श्रीनगर में भी आयोजित किया जाएगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट। चीन ने लॉन्च किए 3 घातक युद्धपोत, पाकिस्तान के लिए टाइप 054 AP फ्रिगेड और थाईलैंड के लिए टाइप 071E LPD। आखिर क्या है इसकी खूबियाँ और कितना खतरनाक हो सकता है समुद्र में? चीन तेज़ी से जहाज़ों का निर्माण करने में लगा है और इस हफ्ते उसने पाकिस्तान और थाईलैंड की नौसेना के लिए भी 3 युद्धक जहाज़ लॉन्च किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के शंघाई के पास स्थित हुडोंग जोंगवांग शिपयार्ड ने इस तरीके के टाइप 054A फ्रिगेड युद्धपोत और टाइप 071E लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक को लॉन्च किया है।
ये जानकारी सामने आई है कि टाइप 054 फ्रिगेट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक टाइप 054 AP है, जहां रॉयल थाई नेवी के लिए एक टाइप 071 LPD है। दोस्तों असल में आपको बता दें कि चीनी नौसेना के पास ऐसे 30 युद्धपोत हैं और ये युद्धपोत कहीं ना कहीं तरीके से अब और युद्धपोत जो है चाइना बना रहा है। हालांकि समुद्र को लेकर भारत से टक्कर नहीं ले पाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इमरान खान की बड़ी मुसीबतें, नवाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज में हुई बड़ी डील। लंदन में सीक्रेट बातचीत के बीच जनवरी में लौटेंगे पूर्व PM नवाज शरीफ। कुछ दिन जेल में रहने के बाद बन सकते हैं PM। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबर के मुताबिक नवंबर 2019 में लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने साल 2022 के पहले महीने ही मुल्क लौट रहे हैं। पाकिस्तान में फ़ौज के समर्थन के बिना किसी सरकार का सत्ता में रहना नामुमकिन है। फ़ौज ही तब्दीली के नाम पर इमरान खान को सत्ता में लाई, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। मुल्क में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। इमरान की कारगुजारियों की वजह से फ़ौज की भी फजीहत हो रही है, लिहाजा बीच का रास्ता खोजा गया है। 3 साल में चुप पाकिस्तान का मेन मीडिया भी अब खुलकर नवाज की वापसी और इमरान के दिन लदने की खबरें देने लगा है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में आप समझिए कि लंदन में जो है वो एक बड़ी डील हुई है। नवाज शरीफ के बीच बड़ी डील हुई है। नवाज शरीफ ही आखिरी विकल्प बताया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के पास अभी कई सांसद हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इमरान खान के पार्टी के अंदर भी बगावत मस्ती नज़र आ रही है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इमरान खान सत्ता से 2-3 महीने में विदाई हो सकती है। एक और अपडेट, अब देश के बाहर भी हथियार बनाएगी भारतीय कंपनियां। रूस के साथ होगा बड़ा करार। भारत और रूस के बीच इसी महीने शुरुआत में 2+2 डायलॉग में देश के बाहर हथियारों के निर्माण को लेकर सहमति बनी। इसे लेकर कोई करार नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच नॉन पेपर एक्सचेंज हुआ है। इसके तहत सेंट्रल एशिया के दोनों देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में हथियारों के उत्पादन का प्रस्ताव है। यह उत्पादन इन देशों में स्थित सोवियत काल की फैक्ट्रियों में ही किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी है और आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि PM मोदी सेंट्रल एशिया के देशों को भारत के विस्तृत पड़ोसियों का दर्जा देते रहते हैं और हाल ही में इन देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी दिल्ली में बुलाई गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। खुद को भारतीय सिख बताने वाला युवक ब्रिटेन की महारानी की हत्या करने के लिए पहुंचा। ब्रिटेन वीडियो संदेश जारी करके कहा, हम ले रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मास्क में चेहरे को पूरी तरीके से ढकने वाले एक युवक ने वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या करने का ऐलान किया है। खुद को भारतीय सिख बताने वाले इस युवक को महारानी के विंडसर कैसल महल से गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस चार्ल्स एवं उनकी पत्नी कैमिला भी इन दिनों विंडसर कैसल में क्रिसमस की छुट्टियां बिता रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दसन समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार आरोपित ने अपना नाम जसवंत सिंह चेल बताया है। इस बीच मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बिना नाम लिए हुए कहा है कि एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया हुआ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, चीन बांट रहा बच्चे पैदा करने के लिए लोन। भारत को क्या अब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत? आखिर क्या है पूरा माजरा? दोस्तों दरअसल कभी वन चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले चीन के एक प्रांत ने शादीशुदा जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए $31,000 यानी 23 लाख रुपए के बेबी लोन देने का ऐलान किया। चीन ने बेबी लोन देने का फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वही देश है जिसने कभी एक बच्चे पैदा करने की नीति लागू की थी। वहीं भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर से भी नीचे पहुंच गई है, जिसमें अपने यहाँ भी चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें भारत को भी अब जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें चीन के उत्तरी पूर्वी प्रांत जिलिन ने लोगों को शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से बैंकों को शादीशुदा जोड़ों के लिए मैरिज एंड बर्थ कंज्यूमर लोन देने के लिए कहा है। और इस बेबी लोन के तहत बच्चा पैदा करने के लिए कपल्स को बैंक से 2 लाख युआन यानी करीब 23 लाख तक का लोन मिलेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में अभी तक नहीं खुली यूनिवर्सिटी। तालिबान ने कहा आर्थिक संकट है इसके पीछे वजह है। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान में अभी तक यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुल पाई है, इसके पीछे की वजह युद्धग्रस्त मुल्क आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलने के पीछे सहशिक्षा का भी मुद्दा शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। चुनाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है।
हम चलते हैं एक और अपडेट। शीत युद्ध में पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं हारेगा चाइना, ड्रैगन नदी अमेरिका सरकार को खुली धमकी। दोस्तों, चीन पूर्ववर्ती सोवियत संघ की तरह नहीं हारेगा तो शीत युद्ध से हार जाएगा। अमेरिका में तैनात चीन राजदूत क्विंग कांग ने एक इंटरव्यू में अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी है। बड़े अमेरिकी मीडिया घरानों के प्रधान संपादकों के वरिष्ठ संवाददाताओं के साथ बातचीत में अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा तनातनी पर गांग ने कहा है कि यदि लोग वास्तव में चीन के खिलाफ शीत युद्ध छेड़ना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि चीन पराजित नहीं होगा। चीन के राजदूत ने कहा है कि वे लोग शीत युद्ध नहीं जीत पाएंगे। पहली बात, चीन पूर्ववर्ती सोवियत संघ नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं है। 100 साल पुरानी चीन को कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में बड़ा बर्थडे केक काट कर शताब्दी मनाया है। तो ये बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फ्रांस में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा मिले संक्रमित, 84 की मौत। देश में तमाम नाइट क्लब बंद। फ्रांस में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,04,000 नए मामले ने हालत बेकाबू कर दिया है। पिछले 3 दिनों में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को 94,000 नए मामले सामने आए थे। शनिवार को इस वायरस की वजह से 84 लोगों की मौत हो गई। यूरोप में ब्रिटेन के बाद फ्रांस में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फिलहाल 16,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और उनके मंत्री सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग भी की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया भर में कोविड-19 तेजी के साथ बढ़ रहा। हम चलते हैं एक और अपडेट। अल-अक्सा मस्जिद में इमाम का बड़ा बयान। समलैंगिकता के कारण फैला ओमिक्रॉन, मुस्लिम शासकों को लथाड़ा। दोस्तों, फिलीपींस के एक इस्लामिक इमाम शेख इसाम अमीरा ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के मुस्लिम शासकों के गलत आचरण के कारण ही कोरोना वायरस अलग अलग रूपों में फैल रहा है। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि शासक समलैंगिक की अनुमति देते हैं और नारीवादी संगठनों का पालन करते हैं। इसीलिए कोरोना अपने भारतीय संस्करण और ओमिक्रॉन रूप में पूरी दुनिया में फैल गया है। अमीरा ने भारत में पहले डिटेक्ट हुए कोविड वेरिएंट डेल्टा को भारतीय वेरिएंट कहकर संबोधित किया। संबोधन का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। तो अब आप समझ लीजिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अब छोटे छोटे देश भी चाइना को डरा धमका रहे हैं और उनको आंख दिखा रहे हैं। उसी में से एक और छोटा सा देश है लिथुआना, जिसने ताइवान को अपने देश में आने की एंट्री दे दी है और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि आप खोल लीजिए हमारे देश में एक कहीं ना कहीं राजदूत जहां बैठते हैं। और इसी को देखते हुए अब चाइना जो है वो लिथुआना पर भड़क गया। उन्होंने कहा है कि आपको इतिहास के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे अगर इस तरीके की हरकत की। यानी अगर ताइवान को अगर किसी तरीके से अपने देश में सेटल होने की बात कही तो ठीक नहीं होगा। चीन ने छोटे से यूरोपीय देश लिथुआना को इतिहास के कचरे के डिब्बे में डालने की धमकी दे दी है। लिथुआना ने ताइवान को अपनी राजधानी विनियस में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की इजाज़त देकर चीन के वन चीन पॉलिसी को खारिज कर दिया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला कम्युनिस्टों द्वारा शासित देश चीन ने दुनिया के सबसे छोटे देश में शुमार और सिर्फ 30 लाख की आबादी वाले देश लिथुआना को धमकी देने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाया है। लेकिन लिथुआना ने इतनी बड़ी ताकत दिखाते हुए अपने देश में कार्यालय खोलने के आदेश दे दिए और चाइना को ठेंगा दिखा दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जी हां, कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को महानगर मजिस्ट्रेट कॉर्पोरेशन के कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरकारी वकील अमरीश कुमार के मुताबिक क्या 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ में आई है। उन पर जीएसटी की धारा 132 से लगाई गई है। वहीं छापेमारी में 175 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 50 घंटे से भी ज़्यादा अभी लंबी पूछताछ के बाद रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पीयूष की पहली रात कानपुर के काकदेव थाने में गुजरी। कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ के लिए काकादेव थाने लाया गया था, जहां वे सोमवार को एक कमरे में कंबल ओढ़कर फर्श पर सोए हुए पाए गए। तो आप समझ लीजिए कि यह हालत है। टैक्स चोरी करोगे तो यही करोगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, 16 संसदीय कमेटी बनी। ब्राह्मणों को साधने के लिए मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। यूपी की राजनीति में बीजेपी का नया मंत्र। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के ब्राह्मण मंत्री अब समाज के बीच जाएंगे और ये मोदी सरकार की ओर से संस्कृति, धर्मशास्त्र और धार्मिक स्थलों के लिए किए गए कामों के साथ ब्राह्मण समाज को दिए प्रतिनिधित्व को बताएंगे।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने पर मंथन किया। ब्राह्मणों को साधने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार में मंत्रियों और सांसदों की 16 सदस्यीय कमेटी की गठन लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, बाइडेन प्रशासन के T20 प्लान से आखिर क्यों बौखलाए चाइना। बड़ी खबर निकल के आ रही है, तिब्बत और ताइवान 2 जगहों पे अमेरिका करेगा चढ़ाई। दोस्तों, वर्ष 2021 समाप्त होने से थोड़े दिन शेष बचे हैं, लेकिन आपको बता दें पूरे वर्ष अमेरिका और चाइना के बीच नया शीत युद्ध का दौर चलता रहा। इस वर्ष भारत समेत चीन का कई देशों के साथ सीमा गतिरोध जोरों पर रहा। ऐसे में सवाल उठता यह है कि क्या नए वर्ष में चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में नरमी आएगी या चीन अमेरिका के बीच गतिरोध और बढ़ेगा। आखिर किस दिशा में अमेरिका और चीन के संबंध जाएंगे? क्या T20 को लेकर दोनों देशों के बीच जंग के आसार बनेंगे? बाइडेन को चीन के प्रति क्या रवैया होगा? क्या नए वर्ष में भी बाइडेन प्रशासन का तिब्बत और ताइवान एजेंडा बना रहेगा? तिब्बत और ताइवान को लेकर चीन का क्या स्टैंड होगा? ऐसे कई सवाल जो आपके मन में भी कौंध कर रहे होंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर चीन और अमेरिका के संबंधों पर नया बदलाव आया है और T2 का मतलब यह है कि आने वाले समय में बाइडेन प्रशासन जो है तिब्बत और ताइवान एजेंडा जो है वो पूरी तरीके से हिट कर रहा है। तिब्बत और ताइवान को लेकर चीन का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से आक्रामक है और इसी को देखते हुए दोस्तों अभी तक तो ताइवान की बात कर रहे अमेरिका ने अब तिब्बत को भी जोड़ दिया है। यही कारण है कि अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे तिब्बती जो युवा हैं 9-10 साल के लोग हैं उनको ही सेना में शामिल कर रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी तरीके से विरोध का सुर जो है ना उठ सके। तो ये तैयारी की जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, दुश्मन के लिए काल है ब्रह्मोस मिसाइल, एक नहीं इनकी कई सारी है खासियत, समझ लीजिए। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र DRDO की लैब का शिलान्यास किया और वहां पे लगने वाली ब्रह्मोस यूनिट के लिए सरकार ने एकमात्र रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई। ओमैसी एयरपोर्ट के पास DRDO लैब ने रक्षा अनुसंधान और विकास के कार्य होंगे। DRDO के इन दोनों प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें DRDO 10,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है और तेजी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा दोस्तों, खतरनाक मिसाइलें बनेंगे कि अब आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल का कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की गूंजेगी। हालांकि आपको बता दें ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं बल्कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि दुश्मन देश हम पे हमला ना कर सके, हम अपने आत्मरक्षा के लिए इस तरीके के मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान में दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। पाकिस्तान के गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने इमरान खान के खिलाफ खोला मोर्चा, राजनीतिक हलचल हुई तेज। नवाज शरीफ की तारीफ और नवाज शरीफ आ भी रहे हैं। दोस्तों, लंदन से नवाज शरीफ अब आ रहे हैं। वैसे सरकार और सत्ता पाकिस्तान में कभी 2 बार कोई जीता तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कम ही देखने को मिला है कि जब तख्ता पलट की उम्मीद हो। लेकिन इमरान खान के राज में इतना हालत ख़राब हो चुका है पाकिस्तान में, इतना कि वहाँ पर तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। नेता जो है अब इमरान खान के खिलाफ ही आ खड़े हुए हैं और इमरान खान की हालत जो है दोस्तों पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ तैयारियां जोरों पर हैं। इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी जो है वो उनके ही मंत्री कर रहे हैं। यही कारण है कि अब नवाज शरीफ भी लंदन से आ रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी और कुछ समर्थन जो खास करके इमरान खान की पार्टी के नेता हैं वो बगावत करके नवाज शरीफ के साथ जा सकते हैं। पहला संकेत तो उनके गृहमंत्री ने ही दे दिए। गृहमंत्री शेख रशीद ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर से निपटने में पूरी तरीके से सरकार नाकाम रही है। इमरान खान ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और करप्शन से निपटने में अभी भी पूरी तरीके से विफल रहे। तो दोस्तों तख्ता पलट की तैयारी तो अब उनके ही नेताओं ने संकेत दे दिए। अगली एक और अपडेट लेते हैं। इसरो ने चीन को दिखाई ताकत, प्रकाश कणों पर गुप्त संदेश भेजकर ड्रैगन को कर दिया हैरान। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद विश्व की एक ऐसी अंतरिक्ष संस्था है जो कम
पैसों से विश्व की अमीर अंतरिक्ष एजेंसियों को हैरान करती रहती है। और इस साल इसरो ने जासूसी करने में माहिर चीन को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे चीन हमेशा याद रखेगा। इसरो ने दुनिया में पहली बार इस साल ऐसी तकनीकी का प्रदर्शन किया है जिसमें चीन की जासूसी करने वाली साजिशों पर पानी फिर जाएगा। इसरो ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसे आने वाले वक्त में चीनी हैकरों के लिए किसी भी सीक्रेट मैसेज को हैक करना नामुमकिन होगा। दोस्तों, अब आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि चीन के हैकर्स भारत की सुरक्षा में सेंधमारी करते रहते हैं और भारत की गोपनीय जानकारी को चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। साथ ही सबसे बड़ा डर मिलिट्री फ्रंट पर होता है, कहीं सेना से संबंधित गोपनीय मैसेज लीक ना हो जाए। ऐसे में इसरो ने इस साल ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कामयाबी हासिल की है जिसे क्रैक करना चीनी हैकरों के लिए नामुमकिन नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर लगाया आरोप, कहा देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीनी नेतृत्व में पश्चिमी देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके मुकाबले किसी पश्चिम को एकजुट होना होगा। कनाडा के टीवी नेटवर्क ग्लोबल टीवी के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है समान विचार के देश चीन के खिलाफ एकीकृत मोर्चा बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं और चीन प्रतिस्पर्धी बाजार में हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर चाइना की यही हालत